हेलो स्टूडेंट क्लास 8। इट्स अ टाइम फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हम लोग पहला पार्ट देख चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम कैसे टेबल बना रहे हैं, कैसे हम डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, डेटाबेस में कैसे हमने फील्ड का सिलेक्शन किया था, फील्ड की प्रॉपर्टी देखी थी। अब इस बार हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में जानेंगे। मतलब बेसिक हम स्टार्ट करेंगे सर्च कमांड से कि कैसे हम फाइल को सर्च करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस आपने एमएस वर्ड में भी देखा होगा। अब इस बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी देखेंगे कैसे फील्ड का सिलेक्शन करके हम सर्च करते हैं और सर्चिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम रिकॉर्ड रखते हैं और रिकॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और 3 लाख रिकॉर्ड में अगर हमें 10,000 रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए हम एक एक डेटाबेस को नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड यूज करना होगा। मतलब ये फीचर्स यूज करने होंगे इन अ फॉर्म ऑफ कमांड, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ कमांड और इन अ फॉर्म ऑफ मैनुअल, वट एवर वी कैन यूज़ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके बाद हम फिल्टरिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे हम फिल्टर करते हैं और शॉर्टिंग करते हैं। तो शॉर्टिंग मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में जब भी हम रिकॉर्ड को चेंज करते हैं, इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ चेंजिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्डर चेंजिंग। मतलब ऑर्डर अगर हमारा चेंज होगा दैट इज़ शॉर्टिंग। एंड फिल्टरिंग में हम दो तरीके से फिल्टरिंग कर सकते हैं। पहला कमांड होता है फॉर्म के थ्रू, दूसरा कमांड होता है टूल बार के थ्रू। तो पहला अगर टूल बार के थ्रू करते हैं तो हम प्रोसेस पूरा आपको बताएंगे कैसे टूल बार के थ्रू करते हैं, और फॉर्म के थ्रू करेंगे तो हमारे पास दो तरह का ऑप्शन होगा। पहला होगा एंड, दूसरा होगा और। तो एंड में हम दो तरह के क्राइटेरिया का सिलेक्शन करेंगे आपके टेबल के फील्ड से। मतलब दो फील्ड को हम ऐड कर सकते हैं एंड और में। पहले वाले कमांड में क्या होगा, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और वाले केस में क्या होगा, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे हम फिल्टरिंग करते हैं। तो लेट्स सी। सो क्लास 8, दिस इज योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो ये आपका है। इसमें हमारे पास ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन है और पहले से मैंने फाइल भी बना रखा है। तो मैंने देखिए दो फाइल बना रखा है, अमित और अमित डीबी। तो लेट्स सी कोई फाइल एक ओपन करते हैं। तो अमित मैंने ओपन कर लिया है, अमित फाइल को मैंने ओपन कर लिया, इट्स ओपनिंग नाउ। हमारी फाइल ओपन हो गई और यहाँ साइड में टेबल बनकर आ गया। अब इस टेबल को हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर से तो हमारा फाइल खुल गया। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये हमारा रिकॉर्ड है। एक्चुअली इसमें ये एस्केप की प्रेस हो गया था। तो ये हमारा रिकॉर्ड है जिसमें टेबल है। टेबल में हमारे पास ये एक अमित, मैंने पिछली बार आपको बताया था कैसे प्रॉपर्टी में जाके मैंने चेंज कर दिया था। तो ये रिकॉर्ड है, इसमें हमें कोई रिकॉर्ड सर्च करना है। अगर हमें XBCN रिकॉर्ड सर्च करना है, XBCN, तो हम यूज करेंगे कंट्रोल F यूज करेंगे तो हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। और देखिए देयर आर लुक्स इन, किस में आप सर्च करना चाह रहे हैं, टेबल 1 पूरे टेबल में सर्च करना चाह रहे हैं या केवल एक फील्ड में सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मैच विथ अ पार्ट ऑफ फील्ड चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सर्च किया XBCN, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारा रिकॉर्ड पता चल गया, XBCN हमारा पता चल गया। तो ये हमारा फाइंड नेक्स्ट है। और इसके बाद से अब देखेंगे दूसरा फाइल है कि नहीं। तो दूसरा फाइल हमारा नहीं है, तो ये सर्च हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिख क्या रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस फिनिश्ड सर्चिंग द रिकॉर्ड, द सर्च आइटम वॉज नॉट फाउंड। मतलब केवल एक ही रिकॉर्ड था इसलिए दूसरा रिकॉर्ड इसने फाइंड नहीं किया। तो कंफर्म हो गया हमारा केस। अब आते हैं रिप्लेस के केस में। अगर हमें इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसे रिप्लेस करके कैसे करेंगे, मैच केस करेंगे और रिप्लेस ऑप्शन पे जाएंगे और रिप्लेस कीवर्ड में यहाँ पे एंट्री कर देंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे आशुतोष। मैंने दे दिया आशुतोष
और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अगर एक से अधिक है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, अगर एक ही है तो रिप्लेस कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा फाइल चेंज हो गया है। XBCN था अभी थोड़ी देर पहले, अब यहाँ पे आशुतोष हो गया है। तो वापस इसे क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको कंट्रोल F जो फाइंड के लिए होता है और नेविगेशन पेन बॉक्स में सीधे सर्च करने के लिए Alt प्लस कंट्रोल F होता है। शिफ्ट F किस लिए? अगर एक बार हमने सर्च कर लिया है तो फिर उसी ऑर्डर में सर्च करने के लिए शिफ्ट प्लस F को यूज करते हैं। और नेविगेशन पेन के सर्च बॉक्स में सीधे जाने के लिए Alt कंट्रोल और F यूज करते हैं। लेट्स सी, Alt कंट्रोल और F यूज करते हैं। कंट्रोल Alt F। अभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, सो लेट्स सी। अब आते हैं शॉर्टिंग पे। तो शॉर्टिंग कैसे करेंगे? हमारे पास जब ढेर सारे रिकॉर्ड बन जाते हैं तो शॉर्टिंग कर सकते हैं। देखते हैं अमित टेबल में कुछ रिकॉर्ड है कि नहीं। अभी हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड है, अमित, भानु, आशुतोष। तो कुछ रिकॉर्ड हम एंटर कर लेते हैं। 6 अजीत, फिर एड्रेस देवरिया। कभी कभी ब्लर हो जा रहा है। चलिए इसी तरह से मानव 9, 8, इसी तरह से 12, पृथ्वी 13 या 15। ऑर्डर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। निरंकार, देन 17, राजा 18, मनोज 25, आकाश। अब इनके फीस लिख लेते हैं हम लोग। 566, 455, 2133, 4567, 3400 एंड आकाश 7890। इसके बाद से इनके शहरों के नाम लिख ले रहे हैं। GKP, तो GKP अगर हमने लिखा है तो ऊपर भी हम GKP कर देंगे, GKP, ठीक है। और यहाँ पे DEO, अब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करेंगे। जब भी प्रॉब्लम होगी तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करेंगे। अभी मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ। DEO, ये शहरों के नाम हैं। फिर यहाँ पे दिल्ली, देखिए दिल्ली भी टाइप नहीं हो रहा है तो फिर हम वापस इसी से लिखेंगे DELHI। फिर यहाँ पे GKP, फिर GKP, फिर D वापस आते हैं इसमें DELHI। फिर यहाँ पे आते हैं देवरिया, DEORIA।
तो ये हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम इसी रिकॉर्ड में शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, आइदर इट विल बी असेंडिंग और इट विल बी डिसेंडिंग। तो शॉर्टिंग के लिए हम सीधे जाएंगे डेटा शीट में, डेटाबेस टूल, एक्सटर्नल, क्रिएट, दीज आर द टैब। ये सब क्या है? टैब है, टैब है। तो होम टैब में हमारे पास ऑप्शंस है। होम टैब में हम जाएंगे और जैसे हमने टेबल का सिलेक्शन किया, टेबल अभी यहाँ पे एंट्री हो रही है। टेबल को पहले हम सेव कर लेंगे। टेबल को हम लोगों ने सेव कर लिया। ये टेबल का हमने सिलेक्शन किया। टेबल का सिलेक्शन करते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है A to Z एंड Z to A। तो A to Z का मतलब होता है असेंडिंग। तो जैसे मैंने इसका सिलेक्शन किया असेंडिंग ऑर्डर में ये टेबल हमारा आ गया। अमित, आशुतोष के 2 नाम थे और FREB। तो ये हमारे टेबल डिस्प्ले हो गए। अब दूसरा अमित टेबल ओपन किए रखते हैं। ये हमारा टेबल ओपन है। अब इसमें हम ऑर्डर्स A to Z करते हैं। A to Z करेंगे। देखिए हमारा रिकॉर्ड ये 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू रोल नंबर आ गया। अब हम नेम वाले फील्ड का सिलेक्शन करते हैं। अभी अब वापस यहाँ पे A to Z करते हैं। तो इसमें आगे हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ गया। रोल नंबर उनसे एसोसिएट रोल नंबर चेंज हो गया। फिर ये फ़ीस हो गया और एड्रेस हो गया। अब फ़ीस के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करेंगे A to Z, देखिए फ़ीस A to Z मतलब कम से अधिक पे हो गया। तो ऐसे हम रिकॉर्ड को शॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। ये क्या है? शॉर्टिंग है। अब आते हैं फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग क्या होता है? फ़िल्टरिंग मीन्स टेबल में किसी भी डेटा को हम एक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिव्यू करते हैं और उसे एनालिसिस करते हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 रिकॉर्ड है और कोई क्राइटेरिया लगा दे तो हमारा रिकॉर्ड डेफिनेटली कम हो जाएगा। और रिकॉर्ड हम 40 रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं, 10 रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्टरिंग। तो फ़िल्टरिंग 2 तरीके से होता है। या तो हम फॉर्म के थ्रू फ़िल्टरिंग कर सकते हैं या टूल बार के थ्रू कर सकते हैं। तो जब भी हम फॉर्म के थ्रू फ़िल्टरिंग करते हैं तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन होती है, या तो एंड होता है या तो और होता है। लेट्स सी कैसे होता है, देखते हैं। एंड के थ्रू होम टैब में जाते हैं। होम टैब में एडवांस हमारा यहाँ पे ऑप्शन है। एडवांस फ़िल्टर बाय फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। फ़िल्टर बाय फॉर्म पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है रोल नंबर वाइज सिलेक्शन के लिए। दूसरा नेम के लिए जाएंगे, नेम का सिलेक्शन के लिए आ रहा है। फ़ीस मतलब अगर नाम अमित है और फ़ीस 500 है तो 2 क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया पे हम फ़िल्टर कर रहे हैं और सेलेक्ट कर रहे हैं इस बार। और सेलेक्ट करने के बाद से टॉगल फ़िल्टर में जाएंगे तो अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई में दूसरा फील्ड उठाएंगे। एड्रेस हम ले लेंगे। एड्रेस में टेक्स्ट फ़िल्टर ऑप्शन आ रहा है इक्वल टू। अब यहाँ लिख देंगे GKP लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं और यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन आ गए। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जो हमारा दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा हो। तो ये हमारा फ़िल्टर है। अब हम और के केस में जाते हैं। तो फ़िल्टर बाय फॉर्म पे जाएंगे। पहले हम फ़िल्टर हटा देंगे पूरा, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द एड्रेस, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी जाएंगे, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द फ़ीस। फिर इसी तरह नेम में जाएंगे, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द नेम। और इसी तरह रोल नंबर में जाएंगे, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द यहाँ से। ये तो शॉर्टिंग था। तो ये हमारा फ़िल्टर है। और वापस फ़िल्टर पे जाते हैं, फ़ीस, एड्रेस में जाते हैं, सीधे एड्रेस में जाएंगे। टेक्स्ट फ़िल्टर इक्वल टू, नाम दे देंगे GKP,
GKP और ओके कर देंगे। तो जितने गोरखपुर शहर वाले लोग हैं उन लोग का नाम डिस्प्ले हो गया। तो ये तो तरीका था फ़िल्टरिंग का। ये केवल मैंने एक फ़ील्ड से लिया है। अगर दूसरा फील्ड भी लेना है तो उसमें हम टॉगल करेंगे। तो दूसरा फील्ड अगर हम कोई भी लेते हैं तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है जिसमें 2 फील्ड हो। तो हम सोच रहे हैं नंबर फ़िल्टर ले लेते, फ़ीस वाला, जिनका फ़ीस 600 से कम होता है, जिनका फ़ीस 600 से कम है। अब यहाँ पे नंबर फ़िल्टर लेते हैं, लेस देन 600 से कम हो और जो गोरखपुर से रहते हैं। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गए। देखिए, गोरखपुर, दिल्ली और GKP ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। तो 3 रिकॉर्ड हमें मिला फ़िल्टरिंग के थ्रू, जिसमें हमने नंबर फ़िल्टर किया था और एड्रेस वाले में टेक्स्ट फ़िल्टर किया था। तो ये तो था फ़िल्टरिंग का। और टॉगल फ़िल्टरिंग क्यों यूज करते हैं? जब हमें एक से अधिक फील्ड अप्लाई करना होता है फ़िल्टरिंग के लिए, तब हम टॉगल फ़िल्टर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका सॉर्टिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, फ़िल्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। अब हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और कैसे किसी फील्ड को हम रीनेम करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।